मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत निरुक्त शास्त्र में वेदों की पौरुषेयता तथा अपौरुषेयता इस विषय पर आज विस्तृत रूप से विशिष्ट व्याख्यान देने जा रहे हैं। वेदों की पौरुषेयता अथवा अपौरुषेयता के संबंध में बहुत प्राचीन काल से विवरण चले आ रहे हैं और वर्णन चले आ रहे हैं, और आज भी पौरुषेय और अपौरुषेय इस संबंध में काफ़ी चर्चा होती है। परंतु मुझे लगता है कि बहुतों को भी पौरुषेय और अपौरुषेय की जो विशिष्टता है, उसकी जो वास्तविक अर्थ है, उस और लोगों का ध्यान कम जाता है। इसलिए हम आज विस्तार से विचार कर लेना चाहते हैं कि पौरुषेय का और अपौरुषेय का क्या अर्थ होता है और किन विद्वानों ने, किन दर्शन शास्त्रों ने किस चिंता से अथवा किस विवरण के अनुसार इसको स्वीकार किया है। तो सबसे पहले हम पौरुषेय शब्द का अर्थ करते हैं। पौरुषेय शब्द पुरुष शब्द से ढय प्रत्यय होकर वार्तिक के अनुसार पुरुषाद वध विकार तेन कृतेष्विति वक्तव्यम, इस प्रकार से 5वें अध्याय के पहले पाद में वार्तिक आई है। उस वार्तिक के अनुसार हम यह प्रत्यय करते हैं। तो उसमें कहा है कि पुरुष शब्द से तेन कृतेषु, अर्थात उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा बनाया गया, उसके द्वारा विरचित किया गया, इस अर्थ में वह प्रत्यय होता है और उससे पौरुषेय शब्द सिद्ध होता है। तो अगर हम वार्तिककार के उस अर्थ को लें तो पौरुषेय शब्द का विग्रह होगा पुरुषेण कृतम पौरुषेयम, पुरुष के द्वारा बनाया गया, यह पौरुषेय है। इस प्रकार इस शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य तो अर्थ यही है कि पुरुष के द्वारा बनाया गया, विरचित किया गया, यह उसका अर्थ है। अब आगे चलते हैं। इस संबंध में भी अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं। सबसे पहला और सबसे सुपूजित जो मत है वह है अपौरुषेय होता है, वेद अपौरुषेय होते हैं। इस प्रकार की चर्चा सबसे पहले बहुत समय प्राचीन से अब तक चली आई है, और इसको मानने वाले, इसकी व्याख्या करने वाले विद्वान मीमांसा के लोग हैं। मीमांसा वाले कहते हैं कि वेद अपौरुषेय होता है। तो यहाँ पर मीमांसा में जो वेद के अपौरुषेय की बात कही है उसका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या उसका ये अर्थ है कि वेद पुरुष के द्वारा विरचित नहीं है? तो क्या उसका अर्थ ऋषि के द्वारा विरचित नहीं है अथवा ईश्वर के द्वारा विरचित नहीं है, ये उसका अर्थ है? तो यहां पर उसके दोनों अर्थ नहीं। यहां पर तो मीमांसकों के द्वारा कहा गया कि वेद पुरुष के द्वारा विरचित ही नहीं है, निर्माण क्रिया ही नहीं हुई, बनाना, संपादन करना, विरचन करना यही नहीं हुआ। तो यहां मीमांसा के अनुसार कर्ता का प्रतिषेध नहीं, अभी तो क्रिया का प्रतिषेध है। पुरुष के द्वारा विरचन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, उसके द्वारा उसका संपादन विरचन कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कहने वाले मीमांसक लोग हैं। तो इस प्रकार जब उसका विरचन कभी हुआ ही नहीं तो कैसे प्रकट हो गया हमारे सामने? तो कहते हैं कि नित्य है, सदा से चला आ रहा है। जब कोई चीज़ सदा से चली आ रही हो तो उसके संबंध में ये कहा नहीं जा सकता कि वो बनाया गया, अपितु वह नित्य है। जो वस्तु नित्य होती है उसमें प्रश्न नहीं उठाया जाता कि किसने, कब, कैसे बनाया, ये प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वेद नित्य है, इसलिए इस संबंध में ये प्रश्न करना ही व्यर्थ है कि किसने बनाया, कब बनाया, किस प्रकार बनाया, यह सब प्रश्न अनावश्यक है, क्योंकि बनाया ही नहीं। जब बनाया ही नहीं तो किसने कब क्या होगा, है ना? जब किसने कब और क्या, ये वाले जो प्रश्न हैं वो क्रिया के होने पर होते हैं। यहां पर क्रिया तो हुई ही नहीं, तो फिर ये सारे प्रश्न अनावश्यक हो जाते हैं, ऐसा कहने वाले मीमांसा। तो कहते हैं कि अगर किसी ने नहीं बनाया तो जब प्रलय काल आया वहां पर तो वह अपने आप में नहीं रहा होगा, और प्रलय काल के बाद जब नई सृष्टि आई तो वहां पर तो विरचित हुआ होगा।
तो फिर ये कैसे कहते हैं कि नहीं बनाया? तो उसका जवाब यह है कि प्रलय काल होता ही नहीं। मीमांसा के विद्वानों ने माना कि प्रलय होता ही नहीं, अपितु सदा यह सृष्टि उसी क्रम से चली आ रही है, सदा सर्वदा नित्य रूप से। तो जब नित्य रूप से सृष्टि सदा चली आ रही है, प्रलय होता ही नहीं, तब बनाने या न बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यह सिद्धांत इस प्रकार से अनूठा है, अद्भुत है, क्योंकि मीमांसा के पश्चात आगे आने वाले जो विद्वान हैं उन्होंने भी सृष्टि में सर्ग और उसका प्रलय ये सब कुछ माना, और आधुनिक विद्वान तो मानते ही हैं। खैर, आधुनिक विद्वान तो कहते ही हैं कि सृष्टि का जब है तो प्रलय भी जरूर होगा। यानी केवल ये धरती नहीं, मॉडर्न जो फिजिक्स के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि केवल ये धरती नहीं, अभी तो सब कुछ, जितने ग्रह उपग्रह हैं, यहाँ तक कि जो सूर्य है, जो आकाश गंगा का हमारा सबसे बड़ा सदस्य है, वह भी कभी नष्ट होने वाला है। कुछ अरब वर्ष के पश्चात उस सूर्य का भी विनाश हो जाएगा। ऐसा निश्चित रूप से मानने वाले हमारे आधुनिक विद्वान भी हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मीमांसा के पश्चात जो बहुत से अन्य संप्रदाय हैं, उन्होंने भी माना कि सृष्टि होती है और उसका विनाश भी होता है। और मॉडर्न फिजिक्स के विद्वानों ने भी माना कि सब कुछ बदल रहा है, और बदलते हुए कभी न कभी वह क्षय होते होते अंत में उसका विनाश हो जाएगा। परंतु मीमांसकों ने यह माना कि ये सृष्टि का कभी विनाश नहीं होगा, अपितु सदा से वर्तमान। तो अगर सदा से वर्तमान है, तब तो फिर उसके बनने या न बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार से अपौरुषेय का अर्थ मीमांसकों के अनुसार यह है कि वह निर्मित ही नहीं हुआ, उसका निर्माण ही नहीं हुआ, इसलिए वो नित्य है, और इसीलिए वो परम प्रमाण भी। वेदों का जो प्रामाण्य है वो इसलिए है क्योंकि वो कभी विरचित ही नहीं हुआ। क्योंकि मीमांसक लोग कहते हैं कि अगर किसी ने रचना की तो उसमें भ्रम, विप्रलिप्सा इत्यादि की समस्या रहती है, कि उसमें जो रचना करने वाले हैं उसमें कोई ना कोई भ्रम हो सकता है। जब ये बातें खत्म हो गई कि किसी ने रचना की, तो फिर लेखक जनित जो दोष है वो उसमें आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार से वह नित्य होने के कारण से वह स्वतः प्रमाण है, और उसमें कोई भी गलती की आशंका हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से कहने वाले हैं। तो वेद वास्तव में अपौरुषेय होता है, और वो सदा से चला आया है। और वेद अपौरुषेय होता है, इस संबंध में तर्क भी दिया गया है। सर्वदर्शन संग्रह में कहा है कि वेदा अपौरुषेया संप्रदाय विच्छेदे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात्। ये सर्वदर्शन संग्रह में कहा। उन्होंने कहा कि वेदा अपौरुषेया, वेद अपौरुषेय होते हैं, संप्रदाय विच्छेदे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात्। है ना, आप लिखना चाहेंगे? वेदा अपौरुषेया संप्रदाय विच्छेदे सति अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात्। ये कहने वाले कौन? ये सर्वदर्शन संग्रह में ये बात कही गई है। तो कहते हैं कि वेद अपौरुषेय होते हैं क्योंकि संप्रदाय विच्छेदे सति, किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ कि वेद का संप्रदाय क्षीण हो जाए। वेद का संप्रदाय सदा चलता रहा, सदा सदा अनवरत रूप से चलता रहा। और इतना होने पर भी अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात्, कर्ता किसने किया, किसने बनाया, ये याद ही नहीं है। देखिए ना, अगर संप्रदाय क्षीण हो जाए तब तो ये समझ में आता है कि किसने बनाया भूल गया हो। अगर किसी का पठन पाठन बंद हो गया हो तो उसके पश्चात ये संभावना बनती है कि लोगों को याद ही नहीं रहा हो कि किसने बनाया। मगर मीमांसा के विद्वान कहते हैं कि किसी भी युग में ऐसा हुआ ही नहीं कि संप्रदाय क्षीण हो गया हो। हर युग में संप्रदाय चलता ही रहा, कभी क्षीण हुआ ही नहीं। और जब क्षीण नहीं हुआ तब तो याद रहना चाहिए ना। तो अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात्, फिर भी याद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि किसी ने बनाया ही नहीं, है ना। अगर किसी ने बनाया होता तो संप्रदाय के क्षीण न होने की स्थिति में उसकी याद जरूर रहती, परंतु क्योंकि संप्रदाय भी क्षीण नहीं हुआ और याद भी नहीं आता कि किसी ने बनाया, इसलिए निष्कर्ष होता है कि किसी ने भी नहीं बनाया, है ना। इसीलिए वेद अपौरुषेय होते हैं। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले मीमांसा, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको नित्य माना,
वह क्रिया हुई ही नहीं ऐसा माना, विरचन हुआ ही नहीं, नित्य रूप से सदा वर्तमान है, और उसमें क्योंकि वह नित्य है इसलिए भ्रम विप्रलिप्सा इत्यादि का दोष हो ही नहीं सकता, वो सदा वर्तमान है, इस प्रकार से कहते हैं। अब यहाँ पर जो मीमांसा के लिए वेदों की नित्यता का अर्थ है वो समझ लेना जरूरी है। देखिए, हमने एक बार पहले भी कहा था कि वेदों की जो नित्यता है उसका अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं वेदों की नित्यता का अर्थ ये नहीं हो सकता कि बाहरी दुनिया में मौजूद है। जिस प्रकार से बाहरी दुनिया में नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वृक्ष हैं, ये सब बाहरी दुनिया में मौजूद हैं, उसी प्रकार से वेद मौजूद रहे, यह ऐसा नहीं हो सकता है। वेद की पुस्तक की बात नहीं कह रहा हूँ, पुस्तक वेद नहीं होता है। पुस्तक तो वेद का ज्ञापक होता है, पुस्तक तो वेद का संकेतक होता है। वेद तो वास्तव में वो वाणी है, वेद तो वास्तव में वो ध्वनि है जो हमारी कानों के अंदर जाती है। तो इस प्रकार से जो ये सचमुच में वेद है अर्थात ध्वनि रूपी वाणी, वह बाहरी दुनिया में ठीक उसी प्रकार अनुपूर्वी के क्रम से रह नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अक्षर तो नित्य है बाहरी दुनिया में, परंतु उनका जो क्रम है, क्रम सन्निवेश है, वैसा होना बाहरी दुनिया में संभव नहीं है। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने, मीमांसा विद्वानों ने माना कि हमारे यहाँ वेदों की नित्यता का आशय यह है कि वह प्रवाह से सदा बना रहता है, सदा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेदों का पठन पाठन बंद हो गया हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है ना। और इसलिए वो सदा एक गुरु से शिष्य को, उसके बाद उसके शिष्य को पढ़ाते गए लोग, और इस प्रकार से वो चीज़ चलती रही। तो जैमिनी न्यायमाला में लिखा हुआ है कि वेदाध्ययनम सर्वम गुरुवध्ययन पूर्वकम, वेद का जो अध्ययन है वो गुरु के अध्ययन पूर्वक है। वेदाध्ययनम सर्वम गुरुवध्ययन पूर्वकम है। आगे है वेदाध्ययन सामान्यात् अधुनाध्ययनम यथा। मैं फिर से कह दूं, वेदाध्ययनम सर्वम गुरुवध्ययन पूर्वकम वेदाध्ययन सामान्यात् अधुनाध्ययनम यथा। इस प्रकार से जैमिनी न्यायमाला में ये कहा है श्लोक। तो इससे पता चलता है कि इस प्रकार का वेद है। तो इस प्रकार से सदा सदा चले रहने के कारण से वह अपने आप में नित्य माना जाता है। ये मैंने बड़े संक्षेप से मीमांसकों का जो वेदों का अपौरुषेयत्ववाद है उसका वर्णन किया है कि वेदों के अपौरुषेय को वे लोग किस प्रकार मानते हैं। तो जैसा मैं समझता हूँ उनका यह है कि वह विरचन नाम की क्रिया ही नहीं होती है ना। इस बात को भली प्रकार ध्यान रखिएगा, विरचन नाम की क्रिया नहीं होती, सदा नित्य है। इसके पश्चात हम न्याय इत्यादि में चलते हैं। न्याय वैशेषिक दर्शन है, उसमें क्या माना गया है। तो उसमें न्याय वैशेषिक इत्यादि में वेदों को पौरुषेय माना जाता है ना। मैंने क्या कहा आपको, मीमांसा में वेदों को अपौरुषेय मानते हैं और न्याय इत्यादि में वेदों को पौरुषेय मानते हैं। तो पौरुषेय का अर्थ क्या, वही व्युत्पत्ति के द्वारा आएगा, पुरुषेण कृतः, पुरुष के द्वारा किया गया, बनाया गया, उसको पौरुषेय कहा जाता है। तो इस प्रकार से वह पुरुष के द्वारा विरचित है, बनाया गया है। अब यहाँ पर पुरुष कौन सा है, तो पुरुष माने मनुष्य नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि यहाँ पर न्याय इत्यादि के मतानुसार पुरुष का मतलब मनुष्य नहीं, ऋषि नहीं। न्याय के विद्वान पक्की तरह स्वीकार करते हैं कि वेद को किसी मनुष्य ने रचित नहीं किया, किसी ऋषि ने उसका निर्माण नहीं किया, अभी तो ईश्वर ने उसको बनाया है। तो इस प्रकार से जो योग सूत्र में वो कहा है कि पुरुष विशेष ईश्वर, जो ईश्वर है वो पुरुष विशेष है, तो उस संदर्भ में ये बात कही गई है। ईश्वर को भी पुरुष विशेष कहा जाता है, वो पुरुष विशेष है। और ये बात न्याय दर्शन में सिद्ध हो सकती है, क्योंकि न्याय दर्शन में कहा है कि आत्मा नाम की जो जाति है, आत्मत्व जाति दोनों में एक समान रहती है, जीवात्मा में भी और परमात्मा में भी। तो इस प्रकार से वह परमात्मा में भी आत्मत्व जाति है। विशेषता क्या है कि वो परम है। इसी प्रकार से योग सूत्र के अनुसार पुरुष क्या है, वो विशेष है ना। पुरुषत्व जाति उसमें भी है परंतु वो विशेष है। न्याय के अनुसार आत्मत्व जाति उसमें भी है परंतु वह परम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुरुष शब्द से
पुरुष विशेष ईश्वर को लिया गया है। पुरुष शब्द से मनुष्य को अथवा ऋषि को कदापि नहीं, अपितु पुरुष विशेष ईश्वर को लिया गया है, तो उसके द्वारा बनाया गया है। तो यहां पर कर्ता को स्वीकार कर लिया गया, क्रिया को भी स्वीकार कर लिया गया। मैं क्या कह रहा था पहले? मैंने मीमांसा में कहा कि कर्ता कोई है ही नहीं और क्रिया भी नहीं है। मीमांसा के अनुसार, मीमांसा ने जो अपौरुषेय माना उसमें न तो कर्ता है और न कोई क्रिया है, न किसी ने बनाया है और न बनाया गया है। परंतु न्याय के अनुसार कर्ता भी है, क्रिया भी है। न्याय के अनुसार कर्ता भी है, क्रिया भी है। कर्ता कौन? ईश्वर। क्रिया कौन? बनाना, विरचित करना। तो इस बात को न्याय दर्शन के जो सूत्र हैं उसमें समर्थन किया गया है। न्याय दर्शन में कहा गया है बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। ये न्याय का सूत्र है, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। आपने इस बात को सुना होगा कि ये जो वेद में जो रचना है वो बुद्धि पूर्वा, बुद्धि के द्वारा बनाई गई है। अब बुद्धिपूर्वक नहीं है, बुद्धिपूर्वक है। तो इसलिए जो कौत्स लोग उसको निरर्थक कहते हैं वो बात गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से बुद्धिपूर्वक हम लोगों की जो रचना होती है वो सार्थक होती है, वो भी रचना बुद्धिपूर्वक है, इसलिए वो परम प्रमाण है। और वाक्य कृति, वाक्य की कृति है माने रचना है, उसको बनाया गया है, उसका निर्माण किया गया है, ऐसा वेद में होता है। तो इस प्रकार से पुरुष माने पुरुष विशेष ईश्वर ने उसकी रचना की है, उसको बनाया है, उसका निर्माण किया है, ऐसा मानने वाले विद्वान न्याय के विद्वान है। और इसका प्रामाण्य भी इसी के कारण से है क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। न्याय ने यह माना कि जितने भी मनुष्य हैं वो अल्पज्ञ होते हैं, मनुष्य के अल्पज्ञ होने के कारण से उसमें बहुत से दोष होते हैं। तो अगर किसी भी मनुष्य ने बनाया हो, किसी बड़े से बड़े मनुष्य ने बनाया हो, तो उसमें भी गलती रहने की संभावना है। इसलिए किसी भी मनुष्य ने उसकी रचना नहीं की है, अपितु ईश्वर ने की है, और ईश्वर की रचना होने के कारण से उसका प्रामाण्य भी है। वैशेषिक दर्शन के जो नंबर 2 वाला सूत्र है उसमें कहा है कि तद्वचनात् आमनाय से प्रामाण्यम। आमनाय, आमनाय माने वेद का प्रामाण्य क्यों है? वेद परम प्रमाण क्यों है? क्योंकि तद्वचनात्, क्योंकि उसने बनाया, उस ईश्वर ने बनाया, इसलिए प्रामाण्य है ना। तो प्रामाण्य की मैं चर्चा कर रहा था। मीमांसा ने कहा कि वेद का प्रामाण्य क्यों है? क्योंकि उसको किसी ने नहीं बनाया, इसलिए प्रामाण्य। और न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं कि वेद का प्रामाण्य क्यों है? क्योंकि उसने बनाया, क्योंकि उस ईश्वर ने बनाया, इसलिए प्रामाण्य है ना। तो उस ईश्वर के बनाने के कारण से उसका प्रामाण्य है। तद्वचनात्, तद्वचनात् माने उस ईश्वर ने उसकी रचना की है, इसलिए उसका प्रामाण्य होता है। तो यहां पर वैशेषिक दर्शन में बात कही गई, तो इसलिए उसका प्रामाण्य अवश्य होगा क्योंकि उस ईश्वर ने उसकी रचना की है। तो इस प्रकार से न्याय में पौरुषेय का अर्थ ये है, और प्रामाण्य उसका इस कारण से भी होता है। वेदांत में भी उसको ये माना गया कि प्रत्येक सृष्टि में नए प्रकार से आता है, बार बार आता है। यानी वेदांत में भी प्रलय और सृष्टि होना स्वीकार्य है। इसलिए ये वेदांत में माना गया है कि प्रलय में वह वेद नहीं रह जाता, और अन्य में, अन्य माने जब सृष्टि होती है तो उसमें नया वेद पुनः आता है। इस प्रकार की धारणा वेदांत में मानी गई। तो वेदांत में भी ये माना कि वेद नित्य नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपको? वेदांत में भी ये माना कि वेद नित्य नहीं है, अपितु प्रलय काल में वह नहीं रहता, और सृष्टि के सर्ग के आदि में वह पुनः आ जाता है ना। तो जिस प्रकार से सृष्टि नित्य नहीं है, जिस प्रकार से यह सृष्टि नित्य नहीं है, प्रलय भी नित्य नहीं है, उसी प्रकार से वेद भी नित्य नहीं है। परंतु वेद नित्य इस आशय में है कि जितनी दूर तक सृष्टि रहती है ना, 3 अरब वर्ष तक, उन पूरे वर्ष में वर्तमान रहता है। तो ये तो बहुत बड़ी काल है ना अपने आप में, सृष्टि का भी ये बहुत बड़ा काल है। तो उस पूरे काल में वह वेद बना रहता है, इस दृष्टि से तो वो नित्य है। परंतु प्रलय काल जब आएगा तो बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी, बाकी सब चीजें, दुनिया की हर चीजें, नदी पहाड़ इत्यादि समाप्त हो जाएंगे, तो वेद भी समाप्त हो जाएगा। तो इस दृष्टि से वो नित्य नहीं है, परंतु पूरे सर्ग में रहने वाला है, इस दृष्टि से तो नित्य है। तो ये बात कि प्रलय काल में वेद नहीं रहता
और इसलिए वो नित्य नहीं है। इस बात को वेदांत के विद्वानों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात्। ये वेदांत परिभाषा को मैं कोट कर रहा हूँ। वेदांत परिभाषा वेदांत का बहुत ही सुपूजित, बहुत ही महनीय और अत्यंत आदर युक्त ग्रंथ है। तो उसमें कहा है कि अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः, ऐसा उन्होंने कहा। अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः उत्पत्तिमत्वात्। क्यों न नित्य? क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्तिमत्वात् माने क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वेद नित्य नहीं है। ये मैंने कहा कि पूरे सृष्टि तक रहता है, इसलिए तो नित्य है, क्योंकि बहुत बड़ा समय है। परंतु सृष्टि के पूरा हो जाने पर जब प्रलय काल आएगा तो बाकी जब सब चीजें नष्ट होती हैं तो वो भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से वेद नित्य नहीं है। और फिर आगे कहा, वेदांत परिभाषा में ही कहा कि उत्पत्तिमत्वं च अस्य भूतस्य निश्वसितमेतत् यत् ऋग्वेदः। इन वाक्य से होता है, यानी वेद तो वेदांत तो श्रुति को परम प्रमाण मानते हैं ना, तो श्रुति माने वेद को उन्होंने परम प्रमाण माना और उसका प्रमाण दिया कि वेद में लिखा है कि अस्य भूतस्य निश्वसितमेतत् यत् ऋग्वेदः। ये जो ऋग्वेद है वह उसका निश्वास के समान है, समतुल्य है, अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही वह प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से वह प्रकट हो जाता है। तो प्रकट होता है ना, क्रिया तो होती है। पहले नहीं प्रकट था, बाद में प्रकट हो गया, तो क्रिया तो हुई। इस कारण से उसमें लिखा कि अस्माकं तु मते वेदो न नित्यः, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर आगे अन्य जगह ये भी लिखा कि जिस प्रकार से प्रत्येक सर्ग में जो अग्नि बनती है, अग्नि आती है, वो ठीक उसी प्रकार से जलाती है जैसा पिछले सर्ग में। पानी ठीक उसी प्रकार से बहता है जैसे पिछले सर्ग में, है ना। जब ये सृष्टि आई तो इस सृष्टि में आग का जलना और पानी का बहना उसी प्रकार चलने लगा जैसा कि उसके प्रलय से पहले पहली वाली सृष्टि में मौजूद था, है ना। तो आग का जलना, पानी का बहना इत्यादि सब कुछ पहले के समान होता रहता है। तो वेदांत ने माना कि ठीक उसी प्रकार से वेदों का जो क्रम है वो भी ठीक उसी प्रकार से होता रहता है। जिस प्रकार से अग्नि का जलना भी ठीक पहले सर्ग के समान है, उसी प्रकार से वेदों का उद्घोष, वेदों की आनुपूर्वी, वेदों का क्रम इत्यादि सब कुछ आग के जलने और पानी के बहने जितना समतुल्य है उतना सुनिश्चित है ना। यानी आप ये मत समझिए कि उससे कम है। आग का जलना जितना निश्चित रूप से होता है उसमें अनिश्चितता का तो सवाल ही नहीं है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि आग जो जलती है वो पिछली सृष्टि में कुछ भिन्न प्रकार से जलती रही होगी या न जलती रही होगी, पानी बहता रहा होगा या न बहता रहा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। हम तो यही मानते हैं कि जिस प्रकार से पहले सृष्टि में था वैसा ही अभी भी है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से वेद पहले था ठीक उसी प्रकार से अभी भी है, ऐसा मानने वाले वेदांत के विद्वान भी हैं। तो इस प्रकार का जो तर्क है या चिंतन है अथवा सोच है, उसके अनुसार भी ये प्रवाह नित्य हो गया। प्रवाह नित्य का मतलब कि जो चीज़ उसके प्रलय काल में नहीं थी उसके पश्चात फिर आ गई, उसके पश्चात फिर आ गई, तो प्रवाह नित्य कहते हैं हम लोग प्रवाह नित्य के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र देते हैं कि सूर्य चंद्रमसु धाता यथा पूर्व कल्पयत। अर्थात विधाता ने सूर्य और चंद्र को ठीक उसी प्रकार बनाया जैसे कि पिछली सृष्टि में बनाया था, है ना। तो प्रलय में तो सूर्य चंद्र था नहीं और उसके पश्चात वो आया, तो जब आया तो ठीक उसी प्रकार आया जैसे कि पहले सर्ग में था। ये बात वेद में लिखी है, उसमें कहा है कि सूर्य चंद्रमसु धाता यथा पूर्व कल्पयत। तो इसको हम प्रवाह नित्य का उदाहरण मानते हैं, इसको हम प्रवाह नित्य का उदाहरण मानते हैं। कहते हैं कि अगर हम कहते हैं सूर्य नित्य है, अगर हम कहते हैं चंद्रमा नित्य है, उसका मतलब ये है कि इससे पहले जो प्रलय के पहले जो सर्ग था उस समय भी ठीक वैसे ही सूर्य था जैसा अब है, इस समय भी ठीक वैसे ही चंद्रमा है जैसा कि पहले सर्ग में था। इस प्रकार से होने के कारण से हम उसको प्रवाह नित्य कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से वेद भी प्रवाह नित्य है, वेद भी ठीक पहले जैसा था वैसा ही अब है, जैसा ही अब है वैसे ही पहले था। इस प्रकार से दोनों ही दशाओं में वह ठीक उसी प्रकार से रहता है, इसलिए हम उसको प्रवाह नित्य कहते हैं। बीच में अंतराल आता है, इंटरमिशन होता है। कौन सा इंटरमिशन? प्रलय काल वाला। परंतु प्रलय काल के आने के पश्चात जब नई सृष्टि आती है तो फिर ठीक उसी प्रकार से आ जाता है।
इसलिए उसको हम लोग यानी न्याय और दर्शन के विद्वान उसको प्रवाह नित्य कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रवाह नित्य होता है। ये दो प्रकार की धारणाएं हमारे दर्शन शास्त्र में कही गई हैं, एक तो अपौरुषेय वाली और एक पौरुषेय वाली। अपौरुषेय वाली धारणा का मतलब ये कि किसी ने भी नहीं बनाया, और पौरुषेय वाली धारणा का मतलब ये कि ईश्वर ने बनाया, है ना। ये दो प्रकार की धारणाएं चलती रही। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में एक और धारणा विकसित रूप से आ गई कि उसको ऋषियों ने बनाया, ऐसी धारणा आ गई, है ना। जितना पाश्चात्य जगत है, पश्चिम का जितना विद्वान है, आज 150 वर्षों से लेकर के मैकडोनाल्ड, मैक्स मुलर इत्यादि जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब केवल एक धारणा से कर रहे हैं कि उसको ऋषि मुनियों ने बनाया, कभी न कभी ऋषि मुनियों ने बनाया, ऐसा कहते हैं वे लोग। अब देखिए ना, ऋग्वेद में जो ऋषि आता है, ऋग्वेद के प्रत्येक सूत्र के ऊपर ऋषि लिखा रहता है, तो जो ऋषि लिखा रहता है उसको हम लोग ये व्याख्या करते हैं कि उस ऋषि ने उस मंत्र को देखा, उस मंत्र को प्रत्यक्षीकृत किया। मगर आधुनिक विज्ञान के विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, उस ऋषि ने उस मंत्र को बनाया, उसने उसकी रचना की। तो ये एक नया चिंतन अथवा सोच आ गया जो कि पूरे विश्व में आजकल फैला हुआ है, और भारत में भी ऐसे बहुत से लोग प्रभावित हैं उससे, जो ये मानते हैं कि ऋषियों ने बनाया, उन्होंने कभी न कभी उसकी रचना की, ऐसा मानने वाले लोग हैं। और अगर ये माना जाए तो पौरुषेय का अर्थ बदल गया। पौरुषेय का अर्थ क्या बदल गया? पौरुषेय माने पुरुष ने बनाया। अब मैं आपसे इससे पहले क्या कह रहा था कि पुरुष माने पुरुष विशेष, और आजकल का जो नया चिंतन आया उसके अनुसार पुरुष माने ये ऋषि मुनि। तो पौरुषेय का मतलब ऋषि मुनियों ने बनाया, ये प्रकार का चिंतन, पौरुषेय शब्द का चिंतन ये कभी नहीं रहा इससे पहले। पौरुषेय अपौरुषेय में बस दो ही धारणाएं थीं, या तो किसी ने नहीं बनाया अथवा किसी ने बनाया तो ईश्वर ने बनाया। ये दो ही धारणाएं हमारे दर्शन शास्त्र में पाई जाती हैं। ये जो तीसरी धारणा है ना, तीसरी धारणा कौन सी? कि ऋषि मुनियों ने बनाया, ये वाली धारणा ये पौरुषेय शब्द के अर्थ में कभी नहीं थी। परंतु अब जबकि ये नई धारणा आ गई है, जब इस प्रकार की धारणा को बहुत से लोग स्वीकार करने लगे हैं, तब पौरुषेय शब्द का ये अर्थ भी करने लगे। तो शब्द का अर्थ बदलता है, शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बदलता है। तो ये जो नई धारणा आई तो पौरुषेय शब्द का अर्थ बदल गया। पौरुषेय शब्द का मतलब हो गया पुरुष ने बनाया, ऐसा मतलब हो गया, है ना। तो ये बात समझे रहना चाहिए कि पौरुषेय शब्द का वास्तविक प्राचीन अर्थ क्या है, और आजकल जो नया चिंतन आया उस नया चिंतन के अनुसार वह उसका अर्थ क्या है, ये समझे रहना चाहिए। अब देखिए, जो सदा से चला आया, इसके संबंध में बहुत मतभेद होते हैं, बहुत से प्रश्न होते हैं, और बहुत से प्रश्नों के संदर्भ में यह होता है कि वेद में इतिहास है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न होता है, बार बार होता है। तो ये हमारे सामने सदा समस्या रहती है कि अगर वेद नित्य है, अगर सृष्टि पूरी सृष्टि में चला है तो एक तरह से नित्य ही हो गया, तो पूरी सृष्टि में चले आने वाला जो वेद है नित्य है, ऐसा मानने पर कोई अनित्य बात कैसे होगी, कोई अनित्य चीज़ कैसे होगी? इसके समाधान के लिए हम अनेक प्रकार का उपाय लेते हैं, अनेक प्रकार का सहारा लेते हैं, परंतु बड़ी समस्या है। जितना ही हम अनेक प्रकार का सहारा लेते हैं, जैसे चाहे हम यौगिक प्रक्रिया का सहारा लेते हैं, अथवा उसका अर्थ बदल देते हैं, अथवा उसका तात्पर्य बदल देते हैं, कितना ही कर लें परंतु समस्या बनी रहती। यानी हम विद्यालयों में जो कुछ पढ़ते हैं उसके पश्चात जब यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर उनके अर्थ जो है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हमें कहना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है, और कि उसका उस प्रकार का अर्थ है ना। और ये समस्या जो है प्राचीन काल से चली आ रही। अब बताइए, सायणाचार्य जो है, सायणाचार्य को हम कितने भी हों परंतु अबुद्धिपूर्वक तो नहीं मान सकते ना, विद्वान तो वो भी थे, है ना। दर्शन का, वेदों का उन्होंने अध्ययन किया था, और ये मानते थे कि मीमांसा का जो सिद्धांत है वो बढ़िया है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में जो सायणाचार्य ने प्रस्तुति दी है उसमें मीमांसा के 20 सूत्रों को उन्होंने उदाहरण दिया है। तो हम ये नहीं मान सकते कि सायणाचार्य को मीमांसा के सूत्र पता न रहे हों, या मीमांसा के सिद्धांतों पर वो स्वीकार न करते रहे हों,
परंतु फिर भी उन्होंने जब मंत्रों का अर्थ किया तो ऐसा लगा कि वो इतिहास परक अर्थ कर रहे हैं। ये पहेली कैसे सुलझे? सायणाचार्य जैसे विद्वान जो कि मीमांसा को मानते भी हैं, वो भी इतिहास परक अर्थ देते हैं। तो इतिहास परक अर्थ भी हो जाए और मीमांसा की बात भी सुलझ जाए, ये कैसे संभव हो सकता है ना? बड़ा कठिन प्रश्न उपस्थित होता है हम लोगों के सामने। अब देखिए ना, हम लोग के सामने बहुत से मंत्र हैं। एक मंत्र की बात क्या कहें, बहुत से मंत्र हैं। एक मंत्र ये है कि तमुत्वा दध्यंग ऋषि पुत्र ईधे अथर्वण। एक मंत्र दे रहा हूं, है ना, विचार करने के लिए। तमुत्वा दध्यंग ऋषि पुत्र ईधे अथर्वण, ये ऋग्वेद का मंत्र है। फिर से बोलूं, तमुत्वा दध्यंग ऋषि पुत्र ईधे अथर्वण, ये वेद का मंत्र है। तो इसको अगर हम बिना किसी और सोचे हुए, है ना, बहुत ही आसान व्याकरण की विभक्तियों को लगा के अर्थ करें तो क्या अर्थ होगा, है ना? उस शब्द का जो अर्थ प्रचलित है और उस शब्द में जो विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, व्याकरण की विभक्तियों को लगा के उस शब्द का क्या, उस मंत्र का क्या अर्थ करेंगे? इस मंत्र का अर्थ करेंगे कि अथर्वण पुत्र दध्यंग अग्निम ईधे, यही करेंगे। अथर्वा के पुत्र दध्यंग ने अग्नि को प्रकाशित किया, है ना, अग्नि को जलाया, अग्नि को प्रकाशित किया, ये अर्थ करेंगे। अथर्वा के पुत्र, अथर्वणा में षष्ठी है, अथर्वा के पुत्र में पुत्र प्रथमांत है, करता है उसने, और उसका जो नाम है वो नाम है दध्यंग। दध्यंग ने अग्नि को ईधे माने जलाया। और उस समय अग्नि के जलाना बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था अग्नि के जलाना। मेरे बचपन के समय तक, जब मैं 40-50 वर्ष पहले, मेरे गांव में जो अग्नि थी उसको पड़ोस से लेने लोग जाते थे। दियासलाई नहीं थी, दीप शलाका नहीं थी, तो दूर दूर से लोग लेने जाते थे। तो अग्नि को सुरक्षित रखना और उसको जलाना आसान काम नहीं था, बहुत कठिन काम था अग्नि को जलाना। अगर हम 50 वर्ष पहले का इतिहास देख लें तो भी पता चलता है। तो उसमें कहा कि दध्यंग ने अग्नि को जलाया, अग्नि को ईंधन किया, जलाया। अब यहां पर कौन सा शब्द है जिसको हम बदल दें तो उससे इतिहास आ जाए, इतिहास खत्म हो जाए, इतिहास ना आवे? इससे तो इतिहास आता है कि हम पुत्र को हटा दें, पुत्र का अर्थ दूसरा कर लें, कि दध्यंग का अर्थ दूसरा कर लें, कि अथर्वण का अर्थ दूसरा कर लें, क्या बदलें कि जिससे इतिहास प्रकट ना हो। और सायणाचार्य ने तो इतिहास वाला अर्थ कर दिया। उन्होंने कहा कि दध्यंग ने अग्नि को जलाया, साफ साफ कह दिया। सायणाचार्य जो मीमांसा के इतने बड़े विद्वान, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया। इस परेशानी से कैसे हम निपटें, इस बात को हम लोग सदा सोचते रहते हैं। तो मैंने जहाँ तक सोचा है उसके अनुसार तो हमको ये लगता है कि वो नित्य इतिहास है ना। यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका जी बैठी हुई हैं और उन्होंने इससे पहले कभी लिखा भी था, हमारे स्क्रीन पर लिखा था कि नित्य इतिहास होता है। तो नित्य इतिहास यूँ पहली दृष्टि से देखने पर तो विरोधी मालूम पड़ता है। एक तरफ इतिहास, एक तरफ नित्य, दोनों बातें कैसे हो जाएंगी, है ना? इतिहास का मतलब है कभी हुआ, और कभी हुआ का मतलब वो अनित्य हो गया। तो एक तरफ इतिहास है और फिर भी कह रहे हैं कि नित्य। तो मुझे लगता है कि हाँ, यही सच्चाई है ना। जिसको आपको पहली लगती है बात, जो आपको विरोधी लगती है बात, वही सही है। ऐसा है, ऐसा ही हुआ है, नित्य इतिहास है। तो नित्य इतिहास कैसे है? ये संपूर्ण जो पहेली है अथवा जो समस्या है वो प्रवाह नित्य से खत्म हो जाती है। प्रवाह नित्य अगर हम स्वीकार कर लें तो उससे वो चीज इतिहास भी बनी रहती है और नित्य भी बनी रहती है। प्रवाह नित्य होने पर जो सूर्य है वो नष्ट भी हो गया और इससे पहले भी था और उसके बाद फिर नया आ गया। तो सूर्य की अनेक बार रचना हुई, सूर्य अनेक बार नष्ट भी हो गया, फिर भी वो दोबारा आ गया। तो एक दृष्टि से सूर्य नित्य है, दूसरी दृष्टि से सूर्य इतिहास है। तो नित्य भी है, इतिहास भी है। प्रवाह नित्य में ऐसा ही होता है, प्रवाह नित्य में नित्य भी है और इतिहास भी है। ऐसा मुझे यहां भी लगता है कि ये जो अग्नि को जलाने वाली बात है या अथर्वा के पुत्र की बात है और दध्यंग की बात है, वह नित्य भी है और इतिहास भी है। कैसे? प्रवाह नित्य होने के कारण से ऐसा है। हमें ये लगता है कि इससे पहले जितने भी सर्ग होते रहे वहां पर सदा अथर्वन नाम का ऋषि भी आता रहा और उसका पुत्र भी होता रहा और उसके पुत्र का वो नाम भी होता रहा,
ऐसा प्रतीत होता है, तो उसने उसको जलाया। अगर हम ये मान लेते हैं तो वेदों की नित्यता भी पूरी हो जाती है और इतिहास भी पूरा हो जाता है और इस मंत्र का अर्थ भी सुचारू हो जाता है। हमको पुत्र शब्द के अर्थ को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती वेदों के मंत्रों के साथ। तो ऐसा हमको लगता है कि वेदों के मंत्रों के साथ अगर ज़बरदस्ती नहीं करनी है तो इस प्रकार का जो अर्थ कर लिया जाए उससे वह सही होता है, स्पष्ट हो जाता है और वह रोचक हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपको वेदों की पौरुषेयता और अपौरुषेयता का जो अर्थ है उसको बताने की कोशिश की। मैंने शुरू से बताने की कोशिश की कि जो अपौरुषेयता अर्थ है वो मीमांसा के अनुसार है, उनके अनुसार विरचन की क्रिया ही नहीं हुई। और दूसरा जो मंतव्य है वो न्याय के अनुसार है और वेदांत के अनुसार है, जिन्होंने कहा है कि विरचन क्रिया तो हुई है परंतु वह पूरे सृष्टि भर मौजूद था और उससे पहले केवल प्रलय काल में नष्ट हुआ था, उसके बाद फिर उसी रूप में आ गया था। और इस बात को वेदांत ने भी स्वीकार किया है। और इसके पश्चात एक नई धारा आई जिसको हम पाश्चात्य विचारक कहते हैं, उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों ने बनाया है। तो अगर हम न्याय की अथवा ईश्वर की रचना भी मान लेते हैं तो उससे जो इतिहास वाली बात है उससे हम उस पहली से हम मुक्ति पा सकते हैं अगर हम नित्य इतिहास को स्वीकार कर लें। तो इस संबंध में आप लोगों के बहुत अभिमत होंगे, आप लोगों का भी सोच होगा, तो उस सोच को आप लोग प्रकट कर सकते हैं। हमने जो चिंतन किया है तो सोचा है वो आपको कैसा लगता है वो भी आप बता सकते हैं। देखिए, हमको यहाँ पर खुले दिमाग से होना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखिए अपनी बात को पूरे विश्व तक ले जाना चाहते हैं, है ना, यूनिवर्सिटियों में ले जाना चाहते हैं और विदेशों की यूनिवर्सिटियों में ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पर हम चाहते हैं कि ऐसी बात कहें जो कि उनके भी समतुल्य हो। हम अपने घर पर बैठ कर के कोई बात कहें तो उससे वो बात जमती नहीं जब तक कि हम ऐसी बात कहें जो कि पूरे विश्व में छा जाए। तो हमारे पास इस प्रकार का अनुचिंतन अथवा तर्क होना चाहिए जिससे हम अपनी बात को एक विदेश का जो फोरम है वहाँ पर भी उसी प्रकार से कह पाएँ। तो ज़रा हम ब्रॉड स्केल में इन बातों का विचार करना चाह रहे थे, सोच रहे थे। तो मैं चाहता हूँ और ये सोचता हूँ कि इस प्रकार का हम अगर अनुचिंतन करें तो निश्चित रूप से हम उसको व्यापक रूप दे पाएंगे और उसको सायणाचार्य की जो अर्थ है उसको हम भली प्रकार कर पाएंगे। तो उनका अर्थ भी भली प्रकार हो जाए, उन विद्वानों का आदर हो जाए, पाश्चात्य विद्वानों से समतुल्यता हो जाए, हमारे सिद्धांत भी सुरक्षित बने रहें। इन सब के लिए हमने इस प्रकार का सोच किया है। तो आपको इस संबंध में कैसा लगता है, आप इसको अवश्य हमको बताइए, अपना अनुचिंतन प्रकट कीजिए। अगर कोई प्रश्न हो तो उसके संबंध में बताइए। अगर कोई प्रश्न होगा और हम उसको उत्तर दे पाएंगे तो अन्य समय में हम उसको अवश्य प्रकट करेंगे। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।